हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी अध्यापिका श्रीमती सुमन राय, सतसेवा बालिका इंटर कॉलेज मालटारी आजमगढ़ आज आप लोगों को संस्कृत पढ़ाऊंगी। हाँ बच्चों, अब हम लोग कक्षा 10 में संस्कृत गद्य भारती का एकादश पाठ गुरु नानक देव का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने गुरु नानक देव का फर्स्ट पार्ट मतलब पढ़ा था। अब सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि वीडियो बहुत बड़ी हो जा रही है, इसलिए इसे छोटा थोड़ा करने के लिए 2 पार्ट में पढ़ाएंगे। तो पार्ट फर्स्ट आपने पढ़ लिया है। पार्ट सेकेंड में गुरु नानक देव एकादश पाठ का गुरु नाम है गुरु नानक देव। गुरु नानक देव के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं हम। एकदा सह स्नानाय, एक बार वह स्नानाय, स्नान के लिए, स्नानाय में चतुर्थी विभक्ति है, स्नान के लिए नदीम प्रति सेवकेन एकेन सह परिस्थित है, एक सेवक के साथ स्नान के लिए गए। एकदा सह स्नानाय नदीम प्रति सेवकेन एकेन सह परिस्थित है, एक बार वह स्नान के लिए अपने एक सेवक के साथ नदी पर गए। स्ववस्त्राधीनि सेवकाय समर्प्य सह नद्याम अवतीर्ण, अपने वस्त्र आदि को सेवकाय समर्प्य सेवक को देकर वह नद्याम अवतीर्ण नदी में उतर गए। बहुकाले व्यतीते, बहुत समय बीत जाने पर स न निष्क्रांत, वह जब नहीं निकले तदा तस्य सेवक, तब उनका सेवक। तम नद्याम निमग्नम इति अनुमाय, उन्हें नदी में निमग्न माने डूबा हुआ। तम नद्याम निमग्नम इति अनुमाय, उन्हें नदी में डूबा हुआ सोच कर। गृहम प्रति निवृत्य, घर आकर वृत्तम इदम सर्वान अश्रावयत, यह समाचार सभी को सुनाया। सर्वे विस्मिताः तद विरह ताप संतप्ता है, सभी आश्चर्यचकित होकर उनके विरह से दुखी, संतप्ता माने दुखी। परम का गति है किंतु क्या उपाय है, परम का गति है किंतु क्या उपाय है। चिंतयन्तो सर्वथा स्तब्धा जाता है, सोचते हुए स्तब्ध रह गए। तस्य भगिनी नानकी, उनकी बहन नानकी को तू न विश्वसितस्म, उनकी बहन नानकी को तो विश्वास ही नहीं था। संसार सागरात जनान उद्धर्तुम जगतिः यस्य जनिः, संसार सागर से लोगों का उद्धार करने के लिए, जगतिः यस्य जनिः, संसार में जिसका जन्म हुआ है, यानी जगति यस्य जनिः, जिसका संसार में जन्म हुआ है। कथम वा नदी जले निमग्नो भवेत इति, वह कैसे नदी के जल में डूब जाएगा। इति तस्या दृढ़ो विश्वासः आसीत, ऐसा उनका दृढ़ विश्वास था, ऐसा उसका दृढ़ विश्वास था। दिनत्रय अनंतरम नानकः प्रकटितो अभूत, तीन दिन के बाद नानक प्रकट हुए। परम आह्लादिताः जनाः, अत्यंत खुश होकर जनाः माने लोग। ज्योतिषा दे दीप्यमान तस्य मुखमंडलम, ज्योति से प्रकाशित चमकते हुए उनके मुखमंडल को दर्शम देख देख कर विस्मिता अभुवन, चकित हुए। मनसो बुद्धेर गोचरम किंचित दिव्यत्वम, मन और बुद्धि से अगोचर कोई दिव्यत्व, किंचित दिव्यत्वम कोई दिव्यता। तस्मिन उनमें प्रतिष्ठितम इति, प्रतिष्ठित है इति, ऐसा सर्वे अनुभवन, सभी ने अनुभव किया। तस्य मुखाद एव,
उनके मुख से ही दिन त्रय अनुपस्थिति रहस्यम, 3 दिन की अनुपस्थिति का रहस्य जनाः अशृण्वन्, लोगों ने सुना। नदी जले निमग्नम तम, नदी के जल में डूबा हुआ, तम नदी के जल में डूबे हुए, डूबा हुआ नहीं, डूबे हुए तम उनको, परमात्मनो दूता है, परमात्मा के दूत, परमात्मनः समीपम अनेन, परमात्मा के समीप ले गए थे। जगतः विधाता तस्मै, संसार के रचयिता ने उन्हें अमृत उपदेशम प्रादात, अमृत उपदेश, अमृतमय उपदेश, प्रादाय माने दे दिया, अमृतमय उपदेश दिया। दुख दैन्य तप्ता नाम क्लेशान, दुख और दीनता से पीड़ित, दुख और दीनता से पीड़ित क्लेशान अपहर्तुम, लोगों के कष्टों को दूर करने के लिए। सदुपदेशेन परमात्म तत्वम तत्स्वरूपम च, सदुपदेशेन और अच्छे उपदेश से परमात्म तत्वम, भगवान के उपदेश, परमात्म तत्वम, परमात्मा के तत्व, सच्चे स्वरूप, तत्स्वरूपम, सच्चे स्वरूप की व्याख्यातुम, व्याख्या करने के लिए। जगतिः पुनः तस्य आदेश, आदेशात, संसार में फिर से, तस्य आदेशात, उसके आदेश से, आगतः आया हूँ, आ गया हूँ या आया हूँ, इति तेन उक्तम, ऐसा उन्होंने बताया। भक्तः नानकः गुरुः जातः, भक्त नानक गुरु हो गए। लोक रक्षाय दीना नाम उद्धाराय, संसार की रक्षा के लिए, लोक रक्षाय, लोक रक्षा के लिए, दीना नाम उद्धाराय, दीनों के उद्धार के लिए, मानव जाति सुजातान, मानव जातियों में उत्पन्न, वर्ण जाति धर्म रूपान, वर्ण जाति धर्म रूपी भेदान, भेदों को अपने तुम दूर करने के लिए, सर्वेषु साम्यम, सभी में समानता, इस प्रतिष्ठापितुम, स्थापित करने के लिए, त्रिविध ताप संतप्तम, 3 प्रकार के दुखों से दुखी, लोकम अमृत उपदेशेन शीलयितुम, लोगों को अमृतमय उपदेश से शीलयितुम, शीतल करने के लिए। गुरु नानक भारत भ्रमणाय, गुरु नानक ने भारत भ्रमण के लिए मतिम चकार, विचार बनाया। साम्यम प्रति स्व माता पितरौ, अपने माता पिता, स्वपत्नीम, अपनी पत्नी, स्वसुतौ, अपने दोनों पुत्रों, स्वभगिनीम, अपनी बहन, नानकीम, नानकी, स्वमित्राणि च, और अपने मित्रों को, साधु समा स्वास्य, भली भांति समझाकर, सुल्तानपुर नगरात निर्जगाम, वह सुल्तानपुर नगर से निकल गए, यानी बाहर चले गए। नगरात नगरम, ग्रामात ग्रामम अटन, नगर से नगर और एक गांव से दूसरे गांव घूमते हुए। धर्मस्य बाह्य आचारान आडंबर भूतान, धर्म के बाहरी दिखाओं तथा आडंबर स्वरूप व्यापारान, कार्यों का विखंडन, खंडन करते हुए। धर्मस्य सत्स्वरूपम, धर्म के सच्चे स्वरूप की स्थापना करते हुए। सर्वस्मिन् तद एकम इति प्रतिपादितवान, सब में वह ईश्वर, यानी सब में वह एक है, यानी वह मतलब वह ईश्वर एक है। न यह नानास्ति किंचन, यहाँ कुछ भी अनेक नहीं है। इति जनान सम्यक बोधयन, यह लोगों को भली भांति समझाते हुए। जाति वर्ण धर्म जनित उच्चावच भेदान अपनयन, जाति वर्ण और धर्म से उत्पन्न ऊंच नीच के भेदों को दूर करते हुए। देशस्य उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भागानाम, देश के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भागों का भ्रमण असौ कृतवान, भ्रमण उन्होंने किया। सर्वत्र दलितानाम पतितानाम, सर्वत्र सभी जगह दलितों पतितों, अपहृत अधिकाराणाम,
अधिकारों से वंचित, दैन्यग्रस्तानाम, दीनता से ग्रस्त, दुख तप्त हृदयानाम, दुख से पीड़ित हृदय वालों के, हृदय वाले जनानाम अंतिकम, हृदय वाले लोगों के पास गत्वा जाकर स्व प्रेमणा, अपने प्रेम से, मधुरया वाचा, मधुर वाणी से, अमृत उपदेशेन च, और अमृतमय उपदेश से, तान सांत्वया मास, उनको सांत्वना दी, भ्रमण काल में दुख दैन्यग्रस्तान उपेक्षिता नाम एवं, दुखियों दीनों तथा उपेक्षित और उपेक्षित मतलब होता है तिरस्कृत लोगों का ही आतिथ्यम तेन अंगीकृतम, आतिथ्य उन्होंने स्वीकार किया। पर परिश्रमेण अर्जित धनेन, दूसरों के परिश्रम से कमाए गए धन से, जनाः धनिनो जायन्ते, लोग धनी हो जाते हैं। अतः ऐश्वर्यवतो निमंत्रणम अपि, इसलिए ऐश्वर्यवान लोगों का निमंत्रण भी तस्मै न रोचते अस्म, उनको अच्छा नहीं लगता था। स्वश्रमेण उपार्जित वित्ते, अपने परिश्रम से कमाए गए धन में विद्यमान पवित्रता, पर परिश्रम अर्जित वित्ते कुत्र, दूसरों के परिश्रम से अर्जित धन में कहाँ हो सकती है। इत श्रमं प्रति प्रशस्य भावः तेन उदाहृतः, इस प्रकार श्रम के प्रति प्रशंसा को उन्होंने प्रकट किया। 20 वर्ष यावत 20 वर्ष तक तेन समग्र देशस्य, उन्होंने सारे देश का भ्रमण किया। भ्रमता तेन देशस्य चिंतनीया दशा दृष्टा, घूमते हुए भ्रमण करते हुए उन्होंने देश की चिंतनीय दशा देखी। देश चिंता चिंतितः स, देश की चिंता से चिंतित उन्होंने देशस्य उन्नतये, देश की उन्नति के लिए श्रमस्य प्रतिष्ठाम, श्रम की प्रतिष्ठा, दैन परित्यागम अपरिग्रहम, दीनता का परित्याग, अपरिग्रहम मतलब होता है धन आदि का संग्रह न करना, सेवा भावादि भावान, सेवा भाव आदि भावों का प्रसारयामास, प्रचार किया। समग्र देशम एक सूत्रे आबद्धम प्रयतमानः, संपूर्ण देश को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयत्न करने वाले, समग्र देश में एक सूत्रे आबद्धम प्रयतमान, संपूर्ण देश को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयत्न करने वाले सह प्रथमो भारतीयो, वह प्रथम भारतीय महापुरुष आसीत, महापुरुष थे। यवन शासकैः कृतान अत्याचारान, यवन शासकों द्वारा किए गए अत्याचारों को वीक्ष देख कर भृशम खिन्नमान, बहुत खिन्न होते हुए, परमात्मा उपालंभितवान, परमात्मा को वह उलाहना देते थे। तेनैव महात्मना भारतम हिंदुस्तान इति नामना संबोधितवान, उन्हीं महात्मा ने भारत को हिंदुस्तान नाम से संबोधित किया। आगे देखते हैं। अथ स स्वविचारान, इसके बाद उन्होंने अपने विचारों को यथा तथ्य परिणेतुम, व्यवहारिक रूप में परिणत करने के लिए पंजाब प्रदेशे करतारपुरे, पंजाब प्रदेश के करतारपुर में स्ववसतिम चकार, अपना निवास स्थान बनाया। स्व अनुयायी सह, अपने अनुयायियों के साथ, कृषि क्षेत्रे कृषि कर्म कुर्वन्, खेतों में कार्य करते हुए, वृद्ध पितेव तेषु स्थितः, उनके वृद्ध पिता की भांति स्थितः
कृषि क्षेत्र में यानी खेतों में कृषि कर्म कुर्वन् खेती का कार्य करते हुए वृद्ध पितेव तेषु स्थितः वृद्ध पिता की भांति उनके बीच में स्थित परमात्म तत्वं चिंतयन् परमात्म तत्व का चिंतन करते हुए विदेह युव सुस्थिरम स्थितः विदेह युव यानी योगी के समान जम कर रहे। गुरुड़ा नानकेन गुरु नानक ने ज्ञान योगस्य कर्म योगस्य च ज्ञान योग और कर्म योग का अद्भुतम सामंजस्यम स्थापितम अद्भुत समन्वय स्थापित किया। निष्काम कर्मणा निष्काम कर्म सेवावृत्ति करुणया सच्छीलेन च करुणा और अच्छा शील अच्छा स्वभाव गुणैः सचारित्र्यस्य गुणैः सचारित्र्यैः इन गुणों से सचारित्र्यस्य सच्चरित्रता का सृष्टि जायते निर्माण होता है। सच्चारित्यम एवं परमात्मनो सच्चरित्रता ही परमात्मा की प्राप्ति हेतु है प्राप्ति का साधन है। इति तेन प्रतिपादितम यह उन्होंने सिद्ध किया। तत्रैव वासो वहीं पर रहते हुए उन्होंने लंगरम इति नामनी लंगर नामक सहभोज प्रथा प्रारब्धवान साथ साथ भोजन करने की प्रथा प्रारंभ किया। तत्र स्वेन निर्मितम भोजनम वहाँ अपने हाथों से बनाया हुआ भोजन आबाल वृद्धम नराह नार्यः बाल वृद्ध नारी जाति धर्म वर्ण निर्विशेषा है जाति वर्ण धर्म आदि के भेद भाव से रहित सर्वेषु सहैव उपविश्य सभी के साथ ही बैठकर भुज्यते स्म खाते थे। ऐसा प्रथा अधुना अपि गुरुद्वारेषु यह प्रथा आज भी गुरुद्वारों में प्रचलित दिखाई देती है प्रचलित दिखाई देती है। षष्ठवत्य उत्तर पंचदशशततमे वैक्रमे वर्षे 1596 विक्रम वर्ष में आश्विन मासस्य कृष्ण पक्षे यानी आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशम्याम तिथौ दसवीं तिथि को गुरोर आत्म तत्वम परमात्म तत्वे विलीनम गुरु का आत्म तत्व परमात्म तत्व में विलीन हो गया। गुरु 70 वर्ष यावत गुरु नानक देव 70 वर्ष यानी 70 वर्ष तक धराम अलंकुरवाण पृथ्वी को अलंकृत यानी सुशोभित करते हुए सेवा भाव के परस्पर प्रेम के राष्ट्र भक्ति के देशस्य अनुरागस्य देश के प्रति प्रेम के देशस्य अखंडतायाः देश की अखंडता के परमात्मनः करुणायाः च और परमात्मा के करुणा के गीत गाये गुरु नानको अस्माकम इतिहास पृष्ठेषु गुरु नानक हमारे इतिहास पृष्ठों में स्वर्ण अक्षरय अंकित सोने के अक्षरों में अंकित होकर सदा स्थास्यति सदैव रहेंगे। तो बच्चों देख लीजिए ये तो आपका मतलब पूरा हो गया गुरु नानक देव पाठ, लेकिन इसमें कुछ पार्ट ऐसे इम्पॉर्टेंट हैं जिसे मैं आपको बता दे रही हूँ। तो आप लोग इसका अर्थ लिख करके हमें व्हाट्सएप पर भेजेंगे। जो ग्रुप विद्यालय का बना है उस ग्रुप में आप हमें भेजेंगे। जैसे यहाँ पहला देखिए दूसरा पैराग्राफ है गुरु नानक स्वपित्रो एक एव पुत्र आसीत यहाँ से लेकर के दृश्यते इसम तक
ऐसे अलग लिखेंगे। फिर यहाँ यथा काले पित्रा यहाँ से लेकर के परीक्षा में आता भी है, सो अचिंतयत तक यहाँ से यहाँ का अर्थ लिखेंगे। फिर यहाँ एकदा स स्नानाय नदीम प्रति सेवकेन एकेन सह परिस्थित है। जैसे आप 9th में लिखते थे संदर्भ प्रसंग सहित कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के गुरु नानक देवा पाठ से लिया गया है। इस तरह से संदर्भ लिख करके फिर नीचे लिखेंगे अर्थ, मोटी हेडिंग डाल के अर्थ, उसके बाद उसका अर्थ लिखेंगे। तो ये पैराग्राफ बच्चों बहुत बड़ा है, एकदा स स्नानाय, तो इसमें इतना नहीं, इतना लंबा चौड़ा नहीं आता है परीक्षा में। तो यहाँ तक है, देखिए ये भक्तः नानकः गुरुः जातः, ये यहाँ तक आपका इम्पॉर्टेंट है, ये अर्थ लिखेंगे आप। ठीक है।